आप सुनेंगे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। इसी सम्मान के साथ कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। बाबा तो है ही सूर्य, लेकिन मैं मास्टर हूँ बाबा के सूर्य के समान। आज की मुरली का टॉपिक तो सभी को पता लग ही गया होगा। आज का टॉपिक है डबल रिफाइन स्टेज क्या है। क्योंकि जितनी अच्छी हमारे, जैसे आपने देखा होगा आसमान में जब एरोप्लेन जाता है तो उसे बहुत सुंदर रिफाइन तेल डाला जाता है जो कि डबल रिफाइन होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपको अपनी बुद्धि को इतना रिफाइन करना है, इतना रिफाइन करना है कि सेकंड में आप बाबा के पास जा सको। तो इसी पर ही बाबा की आज की बहुत अच्छी क्लास है जो कि हम सभी अभी ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा आज क्लास में, आज बोलना क्या है वह देखना क्या है। ये देखना ही बोलना नहीं है। ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुख से ना बोल नैनों से बोले। ऐसे हो सकता है, ऐसे होता भी है। आज ये मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है, तो क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे? अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों को नैनों से प्रकट नहीं कर सकेंगे? यह भी तो पढ़ाई का पार्ट है। तो बताओ आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं, जानते हो ना? मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो यह पार्ट जब तक पढ़ चुके हो तो इसी पार्ट का पेपर देने के लिए तैयार हो। बाबा ने कहा जो भी ब्रह्मावत्स बच्चे हैं क्या इस पेपर को देने के लिए तैयार हैं? महावीर तो हो ही। ये महावीरों का ग्रुप है ना, तो औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले ही इंचार्ज होते हैं। इंचार्ज का मतलब ही होता है दूसरों को चार्ज करना। अगर अपने आप को ही हम चार्ज नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे इंचार्ज है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे खुद को तो चार्ज करो ही, लेकिन हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को भी हम चार्ज करने वाले हैं, तभी आप इंचार्ज हो। बाप दादा तो देख रहे हैं कि ये सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप हैं। कई बातों को, कई अनुभवों को देखते हैं। पास करते करते पास नहीं हो गए तो 3 प्रकार के पास हैं। तो इन तीनों प्रकार के पास शब्द में होना है। एक होता है कोई बात व रास्ते को पास कर लेना, और एक होता पढ़ाई में पास होना। नज़दीक को भी पास कहते हैं। तो नज़दीक अर्थात समीप रतन। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में हो। क्लियर हो गया सभी को? 3 प्रकार के पास बाबा ने बताए। एक तो बाबा ने कहा कि पास होना माने कोई बात, कोई रास्ता पार करना, उसे भी कहते हैं भाई रास्ता पास कर रहे हैं, तो वो भी आपने पास कर लिया। दूसरा पढ़ाई में पेपर पास करना होता है, तो वो भी कर लिया। फिर बाबा ने कहा तीसरा है कि समीप रतन माने किसी के समीप बैठने को कहते, थोड़ा पास आ जाओ। तो 3 प्रकार के पास हैं जो कि हमें चाहिए है। तो त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास हो। ये तिलक नहीं दिखाई देता है इस ग्रुप के मस्तक पर, ये त्रिशूल का तिलक, ये त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है ना। बाप दादा को आज भी सभा क्या दिखाई दे रही है जानती हो? अपना साक्षात्कार तो होता ही है ना। अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को देखो, ये साक्षात्कार मूर्त और आप हो साक्षी। तो बताओ इन्हों के ग्रुप का कौन सा एक साक्षात्कार हो रहा है? ये दादी माइक है और आप दादी माइक हो, ऐसे ये माइट देती है। तो ये माइक बोलता है बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है। क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे डबल क्राउन बाबा कहते हैं कि भविष्य में डबल क्राउन मिल रहा है, तो उसके लिए आपको डबल क्राउन धारण भी करना पड़ेगा। क्राउन माना ताज, तो यहाँ पर वो धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ पर आपके मस्तक पर क्राउन होगा। क्योंकि सतयुग में तो जितने भी देवी देवता होंगे सभी क्राउन पहनेंगे। तो आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन राजसी दरबार बाबा देख रहे हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो, तो
दोनों से कौन सा रूप स्पष्ट आकर्षण मूर्त और अलौकिक दिव्य रूहानी देखने में आएगा। तो अभी का भी भविष्य का तो आज अपने स्वरूपों को सदा साक्षात्कार करते हो और कराते रहते हो कि अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो। बाबा ने कहा जो स्वरूप आपका देव कुल का है, क्या वो औरों को भी आपसे अनुभव होता और आप सबको अनुभव कराते हो कि पर्दे के पीछे बैठे हो, स्टेज पर नहीं आए हो ना। वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो, अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो। तो एक है फाइनल स्टेज, तो फाइनल है डबल फाइन रिफाइन। तो आजकल की मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। तो अभी रिफाइन हो लेकिन डबल रिफाइन होना है। बाबा कहते रिफाइन तो हो गए हो लेकिन अभी डबल रिफाइन होने की ज़रूरत है। तो एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया ना, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। तो फाइनल की डेट कौन सी है? अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भक्त और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे करेगी? फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेढ़े बाके बनाएंगे। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे? चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे। तो पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है। आप अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे तो द्वापर युग में उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। सब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार तो अभी से ही भरने होंगे और भरने का समय है। फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। जैसे जैसे आप आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पुजारीपन के दोनों ही संस्कार अभी से भर रहे ना, जितना पूज्य बनेंगे उसी प्रमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती ही जाएगी। तो जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी से संस्कार भरेंगे। तो जैसे आपका स्वरूप होगा ना वैसे ही संस्कार भरेंगे। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पे ले जाओ। ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अब भी फाइन ना पड़े। तो जो डबल रिफाइन होगा उनको फाइन नहीं पड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से, जो बाबा ने कहा अभी डबल रिफाइन होगा उन पर कोई फाइन नहीं पड़ेगा, नहीं तो सभी को फाइन देना पड़ेगा, तभी धर्मराजपुरी से क्रॉस होंगे। तो फाइनल वाले का कोई फाइन नहीं रह जाता है ना। इसलिए जो भी बाबा ने कहा कुछ भी फाइन रहा हुआ है उसको खत्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या। इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं है, इशारे से समझने वाले हो। ये तो ताज है, तख्त नशीन ग्रुप भी है। तो भाई सुनने से कैसे समझेंगे? अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते। आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। और ब्राह्मण कहो व फरिश्ते कहो, फरिश्ते इशारे से समझते, फर्श निवासी कहने से समझते। तो अच्छा, बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं? जो भी वही जो हो वही बताना है। बाबा समझते कि बच्चे जैसे हो, आप जो हो वही औरों को बताना है। ये तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाले हैं, ना कि होने वाले हैं। तो बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं हूँ, बाबा को सर्वेंट बनाने वाली हूँ। तो शरणागत हुई व शरणागत करने वाली आत्मा हो, माने शरण में आई हो या औरों को भी शरण में लाने वाली हो। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग शब्द हैं वह सभी में हो। बाबा ये देखना चाहता है कि जो बच्चे महिमा करने योग शब्द हैं वो सभी में होने चाहिए। आजकल बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं, सदा फरमान वरदार सबको कहते हैं, जो एक संकल्प में बिगर फरमान के ना करे ना। बाबा को बस एक ही मन में अब लगन है कि बच्चे एक भी संकल्प बाबा के फरमान के बिना ना उठाएं। जो भी कर्म करें बाबा के फरमान पर चलें, आज्ञा का पालन करें। ये ग्रुप तो इसमें पास है ना, तो सदैव अपने को फरमान वरदार के स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमान वरदार है ना वही संपूर्ण वफादार होते हैं। जो फरमान वरदार होगा वही बाबा का बच्चा
वफादार भी होगा। तो इसलिए पहले फरमानबरदार बनना है, फिर बाबा का बच्चा वफादार बनना है। ये ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है ना। तो संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं? वफादार का मुख्य गुण क्या होता है? उनका मुख्य गुण होता है जो अपने भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे। तो कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेगी। अगर संकल्प, समय, शब्द, कर्म इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गवाते हो, नुकसान के खाते में जाता है, तो उसको क्या संपूर्ण वफादार बच्चा कहेंगे? चिंतन की बात है। बाबा ने कहा कि अगर इस तरह से कोई भी बच्चों की एक्टिविटीज होती है तो क्या इस बच्चे को संपूर्ण वफादार बच्चा कहेंगे? क्योंकि जब से जन्म लिया है अर्थात फरमानबरदार, आज्ञाकारी बने हैं, ईमानदार बने हैं। एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है। बाबा ने कहा एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है। तो जब से जन्म लिया तब से मन अर्थात संकल्प, समय, कर्म जो भी करेंगे बस बाबा के ईश्वरीय सेवा अर्थ ही करेंगे। अब कोई भी कर्म हमारा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अलावा कोई भी ऐसा हमारा कर्म ना हो जो फरमानबरदार की जगह बाबा का ना फरमानबरदार बन जाए। हर कर्म में आज्ञा समाई हो बाबा की। और जब आप कोई भी आज्ञा पे कर्म करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबल बाबा बन जाता, आप नहीं होंगे, क्योंकि आपने बाबा को समर्पित करके कर्म किया ना। तो आप लाइट भी रहेंगे। ये प्रतिज्ञा की, सर्व समर्पण हो गए, तो ये सभी बाबा के ईश्वर सेवा अर्थ हो गई ना। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार कहेंगे? यह नहीं समझना। एक व एक सेकंड क्या कहें, बड़ी बात है। अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको संपूर्ण वफादार बच्चा नहीं कहेंगे। बाबा चाहता है मेरा हर एक बच्चा ऐसा संपूर्ण वफादार बन जाए कि एक भी कर्म उसका ऐसा ना हो जो कहीं दूसरों को दुख देने वाला हो। ये ग्रुप तो संपूर्ण वफादार है ना, फरमानबरदार है, संपूर्ण है। ऐसे संपूर्ण वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे बाबा? देखो बाबा ने नमस्ते किया, कितनी अच्छी बात है। आज बाबा ने कहा जो मेरे संपूर्ण वफादार बच्चे हैं, आज्ञाकार बच्चे हैं, उन सबको भगवान भी उन बच्चों को नमस्ते करता है। इसलिए हर मुरली के पॉइंट में आपने देखा बाबा बिना नमस्ते किए बच्चों से विदाई नहीं लेता। हर एक को याद प्यार देता और नमस्ते खुद पहले करता है, तब बच्चे करते हैं। तो बाबा ने कहा आज्ञा ग्रुप को क्या कहेंगे बाबा? नमस्ते। नमस्ते के बाद फिर क्या होता है? बाबा तो जो संपूर्ण आज्ञाकारी है ना, एक दो को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा भी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। संगम युग के दरबार का यह श्रृंगार है ना, तो सारे बच्चे ही बाबा को इतने प्रिय लग रहे हैं कि बाबा अपने बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो आज की मुरली का सारांश जो बाबा ने हमें खास रूप से स्पष्ट किया, बाबा ने यही बात बताई, जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे संस्कार आप औरों में भी भर सकेंगे। दूसरी बात बाबा ने अटेंशन दिलाई, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ। ऐसी फाइनल स्टेज बनाओ जो अब की फाइन ना पड़े। ने बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बन जाए कि आपके डबल रिफाइन से आपके ऊपर कोई फाइन ना पड़े। जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं देना पड़ेगा, इसलिए फाइनल वाले को कोई भी फाइन नहीं पड़ता। इसलिए जो भी कुछ फाइन रहा हुआ है उसको ख़त्म कर दो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो क्या बाबा ने कहा वो महावीर बच्चे कहलाएंगे? तो सदा फरमानबरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे, वही बाबा का फरमानबरदार बच्चा है। सदैव अपने को फरमानबरदार के स्वरूप में स्थित रहकर फिर कोई संकल्प करो, और ऐसे जो संपूर्ण वफादार फरमानबरदार है वही संपूर्ण वफादार बच्चा भी बन सकता है। इसलिए फरमानबरदार बनेगा वही बाबा का वफादार बच्चा भी होगा। तो आज खास बाबा ने इसी बात को लेकर के बात करी कि डबल रिफाइंड बनना है तो उसके लिए
फाइन से हमें अपने को मुक्त करना है, कोई प्रकार का फाइन हमें धर्मराज के दरबार में देना ना पड़े। तो इसके लिए अपनी स्थिति को रिफाइन बनाना है, तो हम अपने आप फाइनल पेपर में पास हो जाएंगे। ओम